आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है फ्रेंड्स। आज के हम इस वीडियो में गुणनखंड करना आपको सिखाएंगे और वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो गुणनखंड करने से पहले चलिए इसके बारे में हम कुछ समझ लेते हैं। देखिए, ये जो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ये द्विघात समीकरण के रूप का है। मतलब बोला बोला जाए ये व्यापक क्या है, इसका सूत्र है। तो ये हमारा इस फॉर्म में यदि होता है तो हमारा द्विघात समीकरण होता है। द्विघात समीकरण का मतलब होता है उसका जो मैक्सिमम मतलब अधिकतम जो घात हो दो हो, तो वही हमारा द्विघात समीकरण होता है। और द्विघात समीकरण के एक कंडीशन और कहता है कि जो ए का मान होता है वह जीरो के बराबर नहीं होता है। यदि ए का मान हमारा जीरो के बराबर हो जाता है वह द्विघात समीकरण नहीं होता है। जैसे यहाँ पर देखिए ए के स्थान पर हमारा 2 है, तो 2x² प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0, तो यह हमारा द्विघात समीकरण के रूप का है। लेकिन अब देखिए जो ए का मान है, यहीं पर ए का मान है, यदि हमारा 0 हो गया तो ये हमारा द्विघात समीकरण के रूप का नहीं है। यदि फ्रेंड्स यदि आपको ऐसे कोई क्वेश्चन दे देता है और पूछता है, यदि यदि आपसे कहता है ये क्या द्विघात समीकरण है, तो आप बोलेंगे नहीं है। यदि पूछेगा क्यों नहीं है, तो कह देना कि जो ए का मान होता है वह हमारा 0 के बराबर नहीं है, तो इसलिए हमारा क्या ये द्विघात समीकरण नहीं है। अब देखते हैं हम प्रश्न को और इस प्रश्न को हल करते हैं। अब देखिए ये हमारा प्रश्न है x² प्लस 2x प्लस 8 बराबर 0। पहले बताइए ये द्विघात समीकरण के रूप का है कि नहीं है। है, क्योंकि जो a का मान हमारा एक है, लेकिन यहाँ पर लिख नहीं सकते। जैसे यहाँ पर x², यही प्रश्न आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा। जैसे यहाँ पर हम एक कर सकते हैं, तो ये हमारा द्विघात समीकरण के रूप का है। अब देखिए द्विघात समीकरण क्या कहता है, मतलब यहाँ पर जो संख्या होता है हम इसमें गुना करते हैं। ठीक है, इसमें हम गुना करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक ये हो गया। और ये जो दो है, हम दो को इस प्रकार तोड़ते हैं कि जोड़ने और घटाने पर, केवल जोड़ने और घटाने पर हमें 2 प्राप्त हो। जब इसका हम गुना करें तो हमें 8 प्राप्त हो। फिर से समझ लीजिए ये 2 है, हम 2 को इस प्रकार तोड़ें या घटाएं या जोड़ें कि हमें 2 प्राप्त हो। जब इसका हम गुना करें तो हमें 8 प्राप्त हो। अब चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं, यदि हम क्या लेते हैं, यदि हम 4 और 2 का गुना करते हैं तो हमें कितना प्राप्त हो जाता है, 8। यदि हम 4 में से 2 को घटा देते हैं, क्या यदि हम 4 में से मतलब 4 में से हम 2 को घटा देते हैं तो हमें 2 प्राप्त हो जाएगा। तो हम क्या लेंगे, 4 माइनस 2। तो यहाँ पर लिखेंगे हम क्या, एक्स स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस कर देंगे। अब यहाँ पर हम 4 लिखेंगे, फिर माइनस 2x और प्लस लिखेंगे 8 बराबर 0। अब यहाँ पर जो 2x को हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। देखिए किस प्रकार, जैसे यहाँ पर x² है तो इसको हम लिख सकते हैं x² प्लस, हम x को बाहर कर सकते हैं। फिर क्या करेंगे, हम लिखेंगे 4 माइनस 2, मतलब फिर ये प्लस हमारा पहले से ही है 8 हो जाएगा, तो ये हमारा x² हो जाएगा। फिर प्लस हम जब इसमें गुना करेंगे तो 4x और माइनस क्या हो जाएगा, 2x प्लस 8। मतलब कहने का मतलब फिर यही हमारा घूम के आएगा। तो फ्रेंड्स आप इसको इस प्रकार सेट कर लीजिए। जैसे हमारा यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर हम क्या सोच सकते हैं, यदि हम 4 में से 2 को घटा दें तो हमें 2 प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पर यदि हम इसका गुणा कर देते हैं तो हमें 8 प्राप्त हो जाएगा। तो आप इस प्रकार भी कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब इतना करने के बाद क्या करते हैं, हम दो दो पदों में कॉमन देखते हैं। मतलब यहाँ से यहाँ तक एक टर्म्स और यहाँ से एक टर्म्स, मतलब इसमें कॉमन करते हैं। तो यहाँ पर कॉमन करेंगे। यहाँ पर कॉमन करने का मतलब क्या होता है, जो छोटी संख्या से हम क्या करते हैं, कॉमन करते हैं। यहाँ पर देखिए एक्स हो गया। अब यहाँ पर 2x था तो x कॉमन हो गया, तो क्या बचा, हमारा x बचा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए x कॉमन हो गया तो यहाँ पर क्या बचा, 4 बचा। अब इतना करने के बाद जो एक ब्रैकेट में संख्या आया है x प्लस 4, यही दूसरे ब्रैकेट में भी आना चाहिए, तो आपका गुणनखंड सही होगा। अब यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कॉमन हो सकता है, 2, क्योंकि इसमें 2 है और इसमें भी 2 है, तो यहाँ पर 2 हमारा कॉमन हो जाएगा। फिर हमारा बचता है x हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा 4 हो जाएगा, 2 चौका 8 होता है। अब देखिए x प्लस 4, x प्लस 4, तो क्या कर सकते हैं, x प्लस 4 को हम एक ब्रैकेट में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो x प्लस हमारा 4 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, x माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम दूसरा प्रश्न लेते हैं और उसको तेज़ी से सॉल्व करने का सोच। अब देखिए ये हमारा दूसरा प्रश्न है। तो फिर यही कंडीशन क्या करेंगे, हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे है तो क्या करेंगे, हम
यहाँ पर एक बार हम प्रश्न को लिख लेते हैं, यहाँ पर आपको समझाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर 3x स्क्वायर है प्लस 4x है और प्लस 7 बराबर क्या है 0। तो क्या करना है हमें, 3 और 7 का हमें गुणा कर देना है, 21 हो जाएगा। अब हमें 4 को इस प्रकार सेट करना है कि जोड़ने पर 4 प्राप्त हो। यदि हम गुणा करें तो 21 पाए, तो क्या करेंगे, यदि हम 7 में से 3 को घटा देते हैं तो हमें 4 प्राप्त हो जाएगा। यदि हम 7 और 3 का गुणा कर देते हैं कितना हो जाएगा 21। तो यहाँ पर हम यही लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस हो जाएगा। अब इतना करने के बाद क्या करेंगे, हमें फिर क्या करेंगे, हम 7x माइनस 3x करेंगे, तो ये हमारा प्लस का 4x हो जाएगा, प्लस 7 बराबर 0। आप फ्रेंड्स जो मैंने जो बताया ब्रैकेट लगाकर भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं होगा। इतना करने के बाद क्या करते हैं हम दो, मतलब यहाँ से मतलब दो दो पदों में कॉमन देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या हमारा कॉमन हो सकता है, केवल x कॉमन होगा, क्योंकि 3 के पहाड़े में ना ही 7 आता और ना ही 7 के पहाड़े में 3 आता। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर बचा 3 और x कॉमन हो गया तो बचा x प्लस, और यह हमारा बचा क्या 7, यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा कॉमन कुछ नहीं होता, तो क्या करते हैं हम -1 लिख सकते हैं। अब यही ब्रैकेट में यही आप लिख देंगे बिना सोचे समझे, 3x प्लस 7 बराबर 0। इतना करने के बाद फिर वही कंडीशन, 3x प्लस 7, 3x प्लस 7 एक ब्रैकेट में, तो 3x प्लस 7 और ये हमारा जो बच्चा x माइनस 1 बराबर 0। मतलब यही हमारा क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो गया। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।